हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही कामकाजी चैनल में। दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं कि स्क्रबर बिजनेस कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। हमें बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि आपको इस बिज़नेस से रिलेटेड एडवाइस चाहिए। ये बिज़नेस होता कैसे है, कैसे आप इसे कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं, आप इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस बिज़नेस को सच में स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए वो समझिएगा। देखिए, तीन तरह से इसकी बिजनेस की शुरुआत होती है, स्मॉल स्केल पर, मीडियम स्केल पर एंड लार्ज स्केल पर। स्मॉल स्केल क्या होता है? आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना पसंद करेंगे, एक्सपीरियंस के बिहाफ पर या विदाउट लैक ऑफ नॉलेज? तो जिन पर्सन्स के पास में फर्स्ट एक्सपीरियंस में ये फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस को स्मॉल स्केल पर स्टार्ट करिए। विदाउट किसी मशीनरी को परचेस करे हुए बने बनाए रॉ मटेरियल के साथ में इस बिज़नेस को स्टार्ट करिए और इसे सेल करना शुरू करिए। जब आप इसकी मार्केट को देख लेते हैं तो आप फाइंड कर पाते हैं नीड एंड रिकॉग्नाइजेशन को। मार्केट एंड रिसर्च में आपके जो आइडिया स्क्रीनिंग होती है उसे एवेल्यूएट कर पाते हैं। तो ये आपको ग्रोथ देता है कि भैया रियलिटी जो है बिजनेस की वो मुझे पता चल गई है। देखो दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इस बिजनेस को करते रहना कंसिस्टेंसी से, एक पूरी नॉलेज लेकर, पूरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, जिससे कि हमारे सामने जो भी चैलेंजेस है ना वो हमें क्लियर हो जाए। फर्स्ट बिजनेस है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। देखो, बिजनेस में स्मॉल स्केल में अगर आप कर भी लेते हो तो आपको रिस्क जो फैक्टर होता है वो कम हो जाएगा। देन होता है मीडियम स्केल, जिसे हम कहते हैं कि आप यहाँ पर पैकिंग टू सेलिंग पर चलें। मैं आपको मशीन से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड एनालिसिस से रिलेटेड बाद में एडवाइस दूंगा। ये चैनल आपको एडवाइस देता है बिजनेस से रिलेटेड। आप कभी भी अपने बिजनेस में आएँ तो फंसे नहीं, उसे छोड़कर ना भागें, उस बिजनेस को कंसिस्टेंसी से करें। ये हमारा लक्ष्य है। यही हम चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को हमेशा करते रहें। ये बिजनेस नहीं, दूसरा बिजनेस कर लिया, थर्ड बिजनेस कर लिया, जो ये थॉट होती है ना, ये कभी खत्म नहीं होने की। तो हमारा मॉडल है आपको सक्सेस बनाना। देखिए, सेकंड जो टर्म होती है वो होती है पैकिंग टू सेलिंग। अब पैकिंग टू सेलिंग होता क्या है? इस बिजनेस में एक ऐसी मशीन आती है जिसे हाइड्रोलिक पैकिंग कहा जाता है। उस पैकिंग मशीन के थ्रू आप अपना बिजनेस स्मॉल स्केल की जगह मीडियम स्केल पर स्टार्ट कर सकते हो। मीडियम स्केल पर जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो आपके पास में प्रॉफिट क्या होता है कि आपने 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसकी हमने 3 से 4 वीडियोस पहले ही बनाए हुए हैं कि स्क्रबर प्लांट को कैसे लगाना है। तो स्क्रबर जो बिजनेस होता है इसमें रियलिटी को समझो। पैकिंग टू सेलिंग में आपके पास में 1.5 लाख रुपए हैं तो आप इस बिजनेस में आ जाओ एज ए एंटरप्रेन्योर। मार्केट में थोड़ा कम प्रॉफिट कमाकर, जैसे कि वहां पर मैकिंग होती है, स्क्रबर बनता है, कम रिस्क के साथ में बिजनेस में पैकिंग मशीन लगा लेते हैं और पैकिंग मशीन से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। देन आता है मेकिंग टू सेलिंग। ये लार्ज स्केल पर बिजनेस होता है। इस बिजनेस को कैसे करा जाता है वो समझो। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक मैकिंग मशीन चाहिए जो कि ताइवान या चाइना इंपोर्ट होती है। ये मशीन आप लेंगे, देन आप पैकिंग मशीन लेंगे, फिर रॉ मटेरियल खरीदेंगे। इसका अबाउट 5 to 7 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होता है आपके बिजनेस में। हमारे थ्रू बिजनेस स्टार्ट करने वालों की कमी नहीं है इस वक्त, क्योंकि कामकाजी चैनल छोटे जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं उनको सपोर्ट करता है, और काम का मतलब ही अब तो कामकाजी हो गया है। तो देखिए, ये शॉर्टली आपको इसलिए बताया गया है कि ये नॉलेज आपको पता चल जाए कि 3 लेवल पर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, साथ ही साथ ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सब बताते होंगे, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। हमारा काम वो नहीं है, हमें आपको सच में एडवाइस देनी है बिजनेस की और बिजनेस करने के बारे में बताना है। तो सबसे पहले ये समझो क्या है ये। आप देखिए, बहुत सारे बिजनेस होते हैं, वहाँ पर सबसे पहले एक आइडिया जनरेट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। मार्केटिंग एंड रिसर्च के बाद में आप क्या काम करते हो, थोड़ा सा काम करते हो, देन मशीन परचेस कर लेते हो। और वहाँ पर 90% लोग क्या करते हैं, बाद में अपने बिहाफ पर एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो थोड़ा सा जो प्रोडक्ट प्लांट होता है, चलता रहता है, उसका एक्सपेंसिव बढ़ता जाता है, और बिजनेस में जब प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो वो कम से कम दबते चले जाते हैं, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल पे ध्यान नहीं देते हैं। अब मेरा जो रीज़न है आपको समझाने का वो समझना है कि ये स्क्रबर है क्या प्रोडक्ट, ये कैसी बला है, इसको समझो। जो हमारे थ्रू बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन्होंने हमें और हमने उनके साथ में रिसर्च करके इस प्रोडक्ट की लेवल पता करी है कि ये कौन सा लेवल है। इतने तरह के ये स्क्रबर्स आ रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंट है आपके वाले प्रोडक्ट से, देखो। अभी ये प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन से ग्रोथ और ग्रोथ से मैच्योरिटी लेवल पर आ चुका है। देखिए, जब भी मैच्योरिटी लेवल पर कोई प्रोडक्ट आता है, जब आराम से उसकी डिमांड रहती है और वो बिकता रहता है, कस्टमर्स के रहते हैं,
तो हमेशा क्या होता है उसमें अगर इनोवेशन नहीं होता है तो डिक्लाइन स्टेज पर जाता है। तो इनोवेशन करना है आपको इस प्रोडक्ट को लेते ही। देखिए 90% लोग काम करते हैं सेम चीज़ को, पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आपको पैटर्न बदलना है अपने काम का। पैटर्न बदलना है कैसे? आपको अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इस प्रोडक्ट को इस तरह से पोजिशनिंग करनी है मार्केट में कि आपके मार्केट में आप सबसे अलग हो जाएं जो भी लोग बेच रहे हैं। ये बहुत सिंपल सा बिजनेस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस इसीलिए नहीं बताता हूं मैं कि ये बिजनेस इतना आसानी से करा जा सकता है। अगर आप इसको स्मॉल और मीडियम लेवल पर स्टार्ट करते हो तो मीडियम लेवल पे तो आपका 1.5 से 2 लाख में आप रेवेन्यू अच्छा से कमा सकते हो। इस बिजनेस की पॉजिटिव साइड और ड्रॉबैक की हम बात कर लेते हैं। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि हमेशा डिमांड में रहेगा, मैच्योरिटी लेवल पे है। तो इस प्रोडक्ट को आप हमेशा बदलते रहेंगे, कम इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करते रहेंगे। मतलब कि बदलने से मतलब क्या है? इनोवेशन करते रहेंगे। स्क्रब के डिज़ाइंस में, सैम्पल्स में आपको लगातार चेंजेस करते रहने हैं, क्योंकि आपसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिमिलर आ रहे हैं। तो आप इनकी पैकेजिंग में चेंजेस करके बेचते रहेंगे तो आप हमेशा मार्केट में सस्टेन करेंगे। आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि 3 साल बाद, 4 साल बाद भी इस बिज़नेस की डिमांड रहेगी। बस थोड़े बहुत कॉम्पिटिटर आते रहेंगे तो मोनोपोली क्रिएट करके रखना है। तो ये बिज़नेस का एक अच्छा पार्ट था। ड्रॉबैक क्या है? देखिए, जितने भी मार्केट में आते हैं प्रोडक्ट वो होते हैं कंपनी के। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं जो आप पैकिंग टू सेलिंग पर जाएंगे, इसमें अगर आप क्वालिटी से काम नहीं करेंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा, क्योंकि आप एक अच्छे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आप रूरल जो गांव के तरह के जो कस्टमर्स हैं उन तक ही अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाएंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, सच में सक्सेस होना चाहते हो, तो हमने कुछ कोर्सेज लॉन्च करे हुए हैं। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वो परचेस कर सकते हो। साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो कि आपको अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में मशीन खरीदनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, साथ ही आपको उसका पैकिंग का रॉ मटेरियल लेना है, देन आपको ग्रोथ करनी है, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है। तो ये कोर्सेज आपके लिए हेल्प करेंगे बिजनेस में कैसे आगे बढ़ते रहना है। अगर आप कहीं पर भी अटकते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़कर अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं मार्केट में, जहां हमने पूरी नॉलेज दी है हर एक काम से रिलेटेड। अब आपको मैं बता देता हूं कि मार्केटिंग रिसर्च कैसे करना है इसका आपको, कि अगर आप बिना मार्केटिंग रिसर्च के आओगे तो काम कहीं ना कहीं अटक जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मार्केटिंग रिसर्च ज़रूरी है किसी भी मशीन को खरीदने से पहले। हमने कोर्सेज में बहुत डीप नॉलेज दी हुई है, बट आपको शॉर्ट लिस्ट में बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने मार्केट में घूमिए, आइडिया स्क्रीनिंग जो चलती है बिजनेस की, उसके बाद में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जाइए कि कैसे आप इस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। देन आप ये इवेल्युएट करिए कि कितने कस्टमर्स आपके पास में हैं। कस्टमर्स के बिहाफ पर डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक आप उनके नेचर्स को फाइंड आउट करिए, किस तरह की मार्केट को आपको काम करना है, कैसे आपको एक्सपेंड करना है। ये जब नॉलेज लेंगे तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मार्क के आंसर्स मिल जाएंगे। अभी हमने आपको नॉलेज दी है थोड़ी बहुत, अब हम आपको बताते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, कि प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट है और कितना एग्जैक्ट आप मार्जिन कमा सकते हो। देखिए, 180 रुपये किलो से आपका रॉ मटेरियल मिलना स्टार्ट हो जाता है। 80,000 रुपये से आपको हाइड्रोलिक एक्सपेंशन जो मशीन आती है इसकी, जो कि पैकिंग मशीन होती है, वो स्टार्ट हो जाती है, अच्छी मशीन। देन आप अपने बिजनेस में एक्सपेंड करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? और रॉ मटेरियल, जो कि इसके प्लास्टिक बाउल्स आते हैं, वो आपको दर्जन वाइज और किलो वाइज मिलते हैं, जो कि लगभग 40 पैसे से लेके 50 पैसे से स्टार्ट होते हैं, अच्छी क्वालिटी के। जो इसका गत्ता होता है, जो कि इसका पूरा का पूरा कवर है, वो आप अलग अलग कंपनी का परचेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में पाउच प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। तो आपको लगभग 50,000 तक का रॉ मटेरियल परचेस करना है। अगर अभी भी आपके माइंड में इस बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन मार्क हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, जान सकते हो कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एक नेटवर्क बनाना है। हमारे काउंसलर्स आपकी हेल्प करेंगे। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो जिन्हें इस बिज़नेस की सच में ज़रूरत है, जो कम से कम इन्वेस्टमेंट में काम करना चाहते हैं एक बेहतर साथ के साथ में। तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।